हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपना जो टॉपिक है वो एक तो दोनों ही लेवल के लिए है और मैं बता दूं इसमें से ये मेरा मानना है, ये जो नए टॉपिक ऐड किए हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी में, तो वो साइकोलॉजी का जो ये टॉपिक है वो लगभग 5 नंबर दे के जाएगा। 5 इकाइयां थी, अब 6 इकाइयां जुड़ गई है, तो हर इकाई में 5 प्रश्न पहले आते थे। और एक बात बता दूं, मैं किसी का वैसे आलोचना नहीं कर रहा, पर इन दिनों टॉपिक देखा देखी हाथों हाथ लोगों ने यूट्यूब पर चढ़ा दी हैं फाइल्स, उनको देखा नहीं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी, उसमें संशोधन भी हुए हैं बाद में। मैं पिछले, आप देख लो, 2022 में पहली बार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जो आपके टॉपिक लगता है, इसकी ट्रेनिंग दी थी और मैं ये ट्रेनिंग लेके भी आया हूं, आगे ट्रेनिंग दी भी है शिक्षकों को। मेरी डिपार्टमेंट में इसमें ड्यूटी रहती है, तो विभाग की तरफ से RSCRT की तरफ से भी ट्रेनिंग ली हुई है, आगे भी इसकी ट्रेनिंग देता रहा हूं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान हो गया, क्योंकि NEP 2020 में तो क्या लिखा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को कब तक अचीव करना है, इसको 2025 तक। इसके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का टारगेट क्या रखा है, 2030 समावेशी शिक्षा वाला, इसका 2025। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और टारगेट कब कर दिया, 2026-27 तक अचीव करना है। ये सारे आंकड़े आपको समझाऊंगा। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या है, इतना लिख दिया कि इसको लागू करने के बाद या लागू करने के साथ एक नया मिशन चलाया जाएगा। मिशन का नाम नहीं लिखा और यूट्यूबर्स ने वैसे ही पढ़ा दिया, कोचिंग वालों ने वैसे ही पढ़ा दिया कि मिशन चलाया जाएगा। जैसे ही पॉलिसी लागू हुई, अब आप कहेंगे लागू हुई कहां, मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें लागू हो गई हैं। तो उसमें विद्यालयों में, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और मैं इसकी स्पेशल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ट्रेनिंग लेके आया हूं, ट्रेनिंग दी भी है, ठीक है, शिक्षकों को कैसे पढ़ाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। फिर ये जो चीज है कि एक मिशन चलाया जाएगा, तो मिशन चलाया, बिल्कुल उस मिशन की भी बात करेंगे, उसकी फुल फॉर्म और उसमें क्या क्या टारगेट और कब तक अचीव करने की और किस वर्ष तक, किस कक्षा तक वो मिशन चला। फिर आगे एक बात आई कि इसको अचीव करने के लिए इस साक्षरता संख्या ज्ञान को बताऊंगा मैं ये क्या है, एक एक चीज समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो उसमें यह बताया गया कि इसको हासिल करने के लिए विद्यालयों में कक्षा पहली में एक खेल आधारित एक अलग से प्रयोग शुरू कर दिया जाए। 3 माह का एक अलग से, उसकी एक अलग से बुक आए, जिसको स्कूल रेडिनेंस कोर्स कहते हैं, उसका जिक्र उसमें नहीं लिखा, उसमें सीधा लिख दिया खेल आधारित एक प्रयोग जो शुरू किया जाए, और बाद में उसको किया तो उसका जिक्र पढ़ेंगे, सीधा ये नहीं कि NEP 2020 की PDF निकाली और आपको पढ़ा दिया। फिर मैं इसके प्रश्नों, तो मुझे इस पे समय बहुत लगा, मैंने विभाग की साइट से इसके आंकड़े लिए, जो भी संशोधन हुए मैंने संशोधन जल्दबाजी नहीं की, और इसमें जो प्रश्न आएंगे बिल्कुल दावे के साथ है, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो बने रहना। अब आपको एक खुशखबरी, जो बच्चे जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैंने रीट वालों के लिए बिल्कुल निःशुल्क जो है कोर्स चला रखा है, साइको भी शुरू कर रखी है और SST के टॉपिक्स भी शुरू कर दिए गए हैं। प्रयास रहेगा कि मैथमेटिक्स की क्लासें भी हर क्लास के बाद, वीडियो के बाद निःशुल्क PDF दे दी जाती है संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर। अब असल में पता है क्या है, ये नहीं जुड़ा। आप ये कह दो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसने लिखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 पार्ट हैं। एक पार्ट जो स्कूली शिक्षा का है, उसमें ये टाइटल है, ये उसके सब टाइटल हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था व देखभाल एवं शिक्षा, इसको ECCE कहते हैं, ठीक है। फिर बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, इसकी बहुत ट्रेनिंग दी है मैंने। FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कहीं भी उसका एज। अब फुल फॉर्म जो है, 2 चीजें होंगी जहां बता दूंगा। ECC, इसका नाम ECC है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका जो है इसका जिक्र। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसमें मैं 10-10 लाइनें आपको बताऊंगा जहां से प्रश्न बनते हैं, दोनों लेवल के लिए है। चलिए, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आपको बताने के लिए, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये एजुकेशन पॉलिसी आई, इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी और आई थी, उस पे कोई प्रश्न नहीं आएगा कि पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, दूसरी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, दूसरी एजुकेशन जो पॉलिसी थी वो 1986 में आई।
और तीसरी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, यानी कि 34 साल लगे गवर्नमेंट को नई एजुकेशन पॉलिसी देने में। के कस्तूरी रंजन जो है, कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में समिति बनी, उस समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। इसके कुछ फीचर्स लागू किए गए हैं, पूरी पॉलिसी नहीं लागू की गई। FLN ये इसको लागू कर दिया गया है, इसको अभी बड़े पैमाने पर लागू करना है। ठीक है, वो जो है ना एज ग्रुप और कौन सी एज में क्या होगा, वो सीधा मैं एजुकेशन पॉलिसी शुरू कर दूं और आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, ये नहीं है। वो आगे आपके आएगा पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र, तब हम उसमें जिक्र करेंगे कि किस किस एज में बांटा गया है। जो आप वो है ना 5+3+3+4 ये वाला कि 10+2, जिस बिंदु पर उसका जिक्र आना चाहिए मैं वही जिक्र करूंगा, ताकि आपके माइंड में उसकी एक स्ट्रक्चर बन जाए कि ये किसका हिस्सा है, इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें जो बातें आएंगी सिर्फ वही, इसमें जो पढ़ना है, इसमें एक मिशन FLN की एक अंदर मिशन चलाया गया इसकी सक्सेस के लिए, तो वो जिक्र करेंगे। तो इसी तरह जो चीज जहां आई है, तो मूल बात सरकार को यह पता चली जब एक सर्वे किया गया कि भारत के 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान नहीं है। अब बुनियादी का मतलब, बुनियाद का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन, नींव, यानी कि उनको सामान्य जोड़ गुणा बाकी, संख्याओं का ज्ञान व साक्षरता, हिंदी में लिखना पढ़ना, 5 करोड़ बच्चे ऐसे पाए गए जो कि यह नहीं जानते। फिर गवर्नमेंट के सामने एक प्रश्नवाचक बन गया कि इसे कैसे दूर किया जाए। तो ये जो गवर्नमेंट के सामने ये आया ना कि 5 करोड़ बच्चे ये चीज नहीं जानते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। बोले कि फिर हमें यह करना चाहिए कि बच्चों की जो बुनियाद है, बुनियादी साक्षरता, मैं जब ट्रेनिंग देता था इसकी, तो मैंने और हमारे सर खाजूवाला में रामनिवास जी, तो हमने क्या है कि इस पे एक पोइट्री लिखी थी, बुनियाद हो मजबूत कोशिश ये हमारी है। तो नेक्स्ट वो क्लास में उसको सुनाऊंगा आपको। तो बुनियादी कि बच्चे की बुनियाद को मजबूत कैसे किया जाए, गवर्नमेंट के सामने ये एक प्रश्नवाचक लग गया कि इतने सालों से आप जो पढ़ा रहे हो सब व्यर्थ है, बच्चों को सामान्य उनकी बुनियाद ही खत्म है, उनको साक्षरता यानी कि उनको पढ़ना लिखना और संख्याओं का अंकगणितीय ज्ञान ही नहीं है, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे FLN, फाउंडेशन यानी कि बुनियाद, लिटरेसी यानी कि साक्षरता, न्यूमरेसी यानी कि संख्या ज्ञान। तो बच्चों को ये चीज उनकी खत्म है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चों की ये जो चीज है इसको सेट करने के लिए कि बच्चों का ये बुनियाद जो है उनको सामान्य जोड़ गुना बाकी पढ़ना लिखना आ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बोले जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक मिशन चलाया जाएगा, जिस मिशन को हम कहते हैं NIPUN, निपुण भारत मिशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को इसकी रूपरेखा बना के इसको लागू कर दिया। नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग ये न्यूमरेसी, वो आगे फुल फॉर्म लिखी हुई है, इसका जिक्र कर देंगे। दोनों की फुल फॉर्म हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी आगे मैं जिक्र कर दूंगा, फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब बात आ गई कि बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के लिए, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि बच्चों की बुनियाद को कैसे सेट किया जाए कि बच्चे सामान्य जोड़ गुना बाकी सीख जाएं। क्योंकि पहली क्लास में बच्चा आता है तो वो अन्य बच्चों से, कई बच्चे पिछड़ जाते हैं, कई दूसरी स्टैंडर्ड का तीसरी स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। तो फिर ये सामने आया एक चैलेंज कि पहली बात तो सबसे बड़ी कमी ये है कि बच्चा हमारे पास 6 साल का होके आता है, जबकि मनोविज्ञान के अनुसार 6 साल तक बच्चे का क्या है 85% दिमाग जो है मानसिक विकास उसका हो चुका होता है। जो उसकी सीखने की एज थी वो तो निकल गई, अब 6 साल में हमारे पास आया। तो बोले कि अब क्या किया जाए। तो ये कहा गया तो फिर ऐसे करते हैं कि बच्चे को 3 साल में सरकारी स्कूल में एडमिशन दे दिया जाए। 3 साल में एडमिशन देंगे तो बोले कि इसका नाम क्या रखेंगे, बोले कुछ ही नहीं, इसका नाम रख देंगे आंगनवाड़ी। फिर वो जब दूसरे साल पढ़ेगा उसका क्या नाम रख देंगे, उसका नाम रख देंगे प्री स्कूल, प्री स्टेज फर्स्ट, है ना।
प्री नर्सरी, जो भी अपने जैसे ऐसे चलती है एलकेजी यूकेजी। फिर क्या तीसरे साल उसका नाम रख देंगे बाल वाटिका। 3 साल बच्चा वो पढ़ लेगा, फिर हम फर्स्ट में लाएंगे, फिर सेकंड में लाएंगे। तो ये 5 साल का। और जब बच्चा फर्स्ट क्लास में हमारे पास आएगा तो पहले से 3 साल पढ़ा होगा। तो बोले कि बच्चों की बुनियाद ही खत्म है। बुनियाद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? FOUNDATION, फाउंडेशन। बच्चे की बुनियाद, फाउंडेशन ही खत्म है, तो बच्चे को फाउंडेशन उसका तैयार करना है, नींव। फाउंड जो होते हैं ना, नींव तैयार करनी है। तो क्या किया जाए कि पहली जो स्टेज होगी, 4 स्टेज में बांटा हुआ है ना, फाउंडेशन स्टेज, प्री प्रेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज और जो हाई स्कूल वाली, सेकेंडरी वाली, सीनियर सेकेंडरी वाली, वो स्टेज। तो बुनियाद जिसमें मजबूत हो उस एज का नाम ही बुनियादी एज या फाउंडेशन स्टेज रख दिया। ये 5 साल की स्टेज बनाई गई, जिसमें जिसमें अब देख लो, जो आपके टॉपिक लगता है ना पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र, तब इसकी बात आएगी। तब पूछा जाएगा फाउंडेशन स्टेज में पाठ्यक्रम में क्या है, दूसरी स्टेज जो आगे वाली है प्री पेरिटरी, उसमें पाठ्यक्रम में क्या है, मिडिल में पाठ्यक्रम में। तब आप जानोगे कि जब बच्चा 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज में रहेगा, आयु उसकी क्या रहेगी? 3 से 8 वर्ष। अब मजे की बात आपको यहां बताऊं, फाउंडेशन एज बच्चे की है 3 से 8 वर्ष, यानी कि कुल 5 वर्ष तक बच्चा इसमें 5 साल पढ़ेगा, 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। लेकिन इसके तहत जो निपुण भारत मिशन चलेगा, उसमें प्रश्न आता है निपुण भारत मिशन के तहत किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चे आते हैं? तब उसमें आएगा 3 से 9 वर्ष। आगे जब इसको पढ़ाएंगे 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, इसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि निपुण भारत मिशन में टारगेट रखा कि कक्षा 3 तक के बच्चों को, कक्षा 3 तक का मतलब यह है तीसरी क्लास से लेकर 30 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक बच्चा कितनी क्लासें 5 वर्ष में कितनी पास कर जाएगा? कक्षा 2 पास कर जाएगा, कक्षा 2 पास कर जाएगा। मतलब पहले 3 साल वो क्या करेगा? पहले 3 साल में आंगनवाड़ी, फिर प्री प्राइमरी 2 नंबर पे, और तीसरे साल वो क्या पढ़ेगा? बाल वाटिका पढ़ेगा। आगे इनका विभाजन किया हुआ है, अच्छे से आप समझ लेना कि बच्चा सबसे पहले 3 साल का है तो उसको पहली क्लास में जो बिठाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बात करें तो उसको बिठा दिया नर्सरी में। नर्सरी क्या है जी? आंगनवाड़ी। नर्सरी के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल में आती है एलकेजी, यहां क्या आएगी? प्री स्टेज, ठीक है। और फिर जो आएगी तीसरा साल आएगा तो उधर क्या होता है? यूकेजी, और यहां क्या आ जाएगा? बाल वाटिका। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल बच्चा इसमें रहेगा। और फिर बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्लास किस में आता है? फर्स्ट में। यहां क्लास कौन सी आ जाएगी? फिर क्लास कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट। और फिर वहां बच्चा सेकंड में आता है, यहां क्लास कौन सी आ जाएगी? सेकंड। तो 3 साल का यहां 4, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 साल में। यहां बच्चा 7 से 8 साल का, यानी कि 3 साल से लेकर 8 साल बच्चा 5 साल पढ़ेगा। कितनी कक्षाएं पास कर जाएगा? कक्षाएं पास कर जाएगा 2। और ये कौन सी हो जाएगी? फाउंडेशन स्टेज। लेकिन जब निपुण भारत मिशन चलाया कि बच्चों की नींव मजबूत करनी है, तो बोले कि फाउंडेशन स्टेज से आगे वाली एक स्टेज का 1 साल ले लो। तो उन्होंने रखा 3 से 9 वर्ष, यानी कि ये तो 3 से 8 तक तो कक्षा 2 तक की है, तो उन्होंने कक्षा 3 तक, जब निपुण भारत मिशन के तहत पूछा जाए, कक्षा 3 तक। और ये सारे के सारे टारगेट मूल एजुकेशन पॉलिसी में रखे गए थे कि 2025 तक इसको अचीव करना है। फिर 2020 में आपको पता है कोविड का लोचा वो चल रहा था, इसलिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान से संबंधित जब शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, हम ट्रेनिंग देने वाले थे, तो वो 2 साल लेट होगी। पहली बार ट्रेनिंग जो दी, मैं वो जो गर्मियों की छुट्टियां आती है, उन छुट्टियों में बीकानेर से फिर ट्रेनिंग लेके आया, और जैसे ही स्कूल खुले 2022 का नया सेशन, उस समय हमने ये ट्रेनिंग दी थी आगे शिक्षकों को।
तो ये 2022 मतलब जो 2020 में चीज लागू होनी थी वो 22 में जाके शुरू हुआ, तो जो 25 तक टारगेट था ऑटोमेटिकली वो 26-27 तक गया। तो अब ये जो टारगेट है इसको पूरा करना है किस साल तक, 2026-27 तक इस टारगेट को अचीव करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल के लिए टारगेट सेट किया गया है 2030 तक, इसका भी अपने आगे जिक्र कर लेंगे। मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ लिखी हुई डाली है, पीडीएफ को पढ़ के सीधा नहीं पता चलेगा किस तरह से प्रश्न बनने हैं स्कूलों में पाठ्यक्रम। तो फिर ये आ जाएगा कि ये जो 5 साल बच्चा पढ़ा है इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा, सीधी सी बात, कोई सिलेबस नहीं। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, फाउंडेशन स्टेज में नो सिलेबस, नो स्कूल यूनिफॉर्म, इसमें सिर्फ प्ले वे मेथड, खेल आधारित शिक्षण रहेगा। सिर्फ खेल खेल में, कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, सारी टेंशन ही खत्म। कि बच्चा आएगा, स्कूलों में एक कक्ष है जिसको एबीएल कक्ष कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण। कि बच्चे को खेल खेल के द्वारा, स्कूलों में खेल किट आती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले बच्चे हैं, टॉयज के साथ वो खेलना और वो सीखते हैं, ऐसा ही सरकारी स्कूलों में कर दिया गया है। तो 5 साल बच्चा खेल के माध्यम से सीखेगा, इस बात का हमने ध्यान रखना है। जैसे ही हम अगली स्टेज में जाएंगे तो बच्चे का हल्का फुल्का जो है ना सिलेबस ऐड कर दिया जाएगा, उनके जो है उसमें क्या है, संवादात्मक शैली से बच्चे के साथ तर्क वितर्क करते हुए सेकंड स्टेज में। फिर जैसे ही थर्ड स्टेज में जाएंगे तो उसमें पाठ्यक्रम में नई चीज शामिल हो जाएगी, सामान्य भाषा और इनका ज्ञान के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षण। वो एकदम क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करके समझाऊंगा। आपने और भी वीडियोस देखी होंगी और ये भी आप देखोगे। ठीक है, अभी अपने इसको स्टार्ट करते हैं। फिर ये इतने टॉपिक डाले गए हैं। एक टॉपिक डाला राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षणिक योग्यता, इनमें थोड़ा ही मैटर, इनमें ज्यादा है नहीं। तो कल्याणकारी शैक्षणिक, इसके लिए कोई भी कचरा मत पढ़ना। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूब के फेम के लिए ये आएगा है ना, वो आएगा, कुछ ही नहीं है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में, गवर्नमेंट की जो विभागीय नियमावली आती है मेरे पास, उसमें ये योजनाएं पड़ी हैं, बाल कल्याणकारी योजनाएं। अब मैं उसको क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि 5-7 दिन में, और जो सरकार क्या है कि जैसे मिड डे मील चल रही थी, सरकार ने उसका मान लो उसमें करेक्शन किया। मान लो राजश्री योजना चल रही थी बच्चों के लिए, सरकार ने उसका थोड़ा बहुत नाम चेंज करके, तो जितनी कोई योजनाएं चल रही है नई सरकार अब तत्काल में उनका नाम परिवर्तित, या उसमें कोई स्कॉलरशिप या कोई चीज मिल रही है तो उसको कम ज्यादा कर रही है। तो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, आप इसके नाम पे कोई भी सर्चिंग मत करना। जैसे ही जो गाइडलाइन में विभाग की नए आंकड़े आगे, प्रश्न वहां से बनते हैं गवर्नमेंट की साइट पर जो उन्होंने अपनी बनाई है, कोई ये नहीं कि गाइडों में क्या लिखा हुआ है। तो अब वो आने दो, मैं ये टॉपिक अलग से आपको करवा दूंगा, इसका ध्यान रखना। अब देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उद्देश्य टारगेट रखा कि शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाना है, ये टारगेट रखा गया। इसकी विशेषताओं में अगर बात करें तो इसकी संरचना 5, पहले क्या होता था 10+2, 10वीं तक तो सारा कुछ अनिवार्य है, और आगे जो 2 साल होंगे उसमें आपके ऑप्शन, आपके जो है ये रहते थे अलग अलग स्ट्रीम, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है। यहां इन्होंने क्या कर दिया, 5 साल का एक बना दिया फाउंडेशन स्टेज, ये कक्षा 2 तक, कहां तक, कक्षा 2 तक है बच्चा इसमें। फिर ये जो थी 3 वाली, इसमें तीसरी, चौथी, 5वीं, कक्षा 5 तक बच्चा आ गया, कक्षा 5 तक। फिर 3 वाली, आगे 3 वाला बच्चा क्या है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 3 साल हो गए ना, कक्षा 8 तक बच्चा हो गया इसमें, कक्षा 8 तक। आगे इसकी सारणी वगैरह और सेट की हुई है, वहां फिर समझ आ जाएगा। फिर यहां 4 साल है, 8 और 4 12, तो ये हो गया कक्षा 12 तक। अब क्या, कहां से कहां तक एज क्या हो जाएगी बच्चे की, यहां एज किस एज में, 3 वर्ष में उसने एडमिशन लिया, 5 3 8, 3 11 और 4 15, और 3 साल ये 3 18, मतलब 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। अब शिक्षा की, हम पढ़ते थे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अब कितने, 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा।
वो 14 वहां 18 वर्ष तक ले जाओ आप ना, 18 वर्ष तक हो गया ना ये, तो 18 वर्ष तक 3 वर्ष से हो गया 6 वर्ष की जगह, तो इसका हम आगे जिक्र कर लेंगे। ये संरचना होगी। ये FLN मैं बार बार लिख रहा हूं, तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लेना भाई। इसकी फुल फॉर्म है FOUNDATION, फाउंडेशन लिटरेसी, LITRACAY लिटरेसी, पता नहीं भाई क्या है आगे स्पेलिंग, न्यूमरेसी NUMARCAY, ठीक है। बुनियादी संख्या, बुनियादी साक्षरता, ये हो गया साक्षरता, और ये हो गया संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान, ठीक है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये FLN की। फिर इसकी विशेषताओं में है बहुभाषी शिक्षण, और एक हो गया व्यवसायिक शिक्षा। अब व्यवसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू हो जाएगी? कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, अब आपका टॉपिक था पहला प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल व शिक्षा। उसका शॉर्ट नेम क्या होगा? ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये अब ये कोर्स भी शुरू हुआ है कि प्री प्राइमरी टीचर रखे जाएंगे, 1 वर्ष का डिप्लोमा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। लो, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। लो जी, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो आपके पहली इकाई जुड़ी है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टाइटल का सब टाइटल है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसको हिंदी में लिखा हुआ ना भाई, इसका बार बार क्या जिक्र करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये लो क्या लिखा गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा, ये जो आपके इकाई लगती है। उसमें क्या है, उसके ना 2 भाग बना दिए हैं। उसकी जो है 2 पार्ट बना के कि उसका जो पाठ्यक्रम है 2 भागों में, एक तो 0 से 3 वर्ष के बच्चे के संवेगों को, उसके शारीरिक मानसिक और वो सारे सामाजिक विकास को समझते हुए, फिर 3 से 8 वर्ष के बच्चे के शारीरिक मानसिक और उसके विकास को समझते हुए। फिर अब दूसरा पार्ट हमने, इसमें तो थोड़ी बातें हैं, आगे जिक्र कर लेंगे। FLN वो जो मैं PDF आपकी खोलूंगा। फिर आपका ये आ जाता है बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। अब सरकार ने यह कहा कि बच्चों की बुनियाद बिल्कुल खत्म है, तो उसको सेट करने के लिए, बुनियादी साक्षरता को बनाए रखने के लिए कि बच्चों को बुनियाद मजबूत हो जाए, उनकी नींव, तो क्या किया जाए? बोले कि एक मिशन चला देते हैं। उस मिशन का नाम क्या रख दिया? निपुण। हिंदी में इसको ऐसे निपुण लिखते हैं। उसका नाम क्या रख दिया गया? निपुण रख दिया गया। चलो ये इसको ये कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अलग से दिख जाए, निपुण। अब निपुण को हिंदी में तो लिखते हैं समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, लेकिन हिंदी में N से नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग क्या था? वो समझ कर पढ़ना, ये था ना, समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ना। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, बच्चा समझ समझ के पढ़ना शुरू कर दे। एंड न्यूमरेसी, ये जो आपका था, ठीक है, समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता। ये इनिशिएटिव, बच्चा प्रवीण हो जाए, इनिशिएटिव हो जाए, किसमें? कि जो समझकर संख्या को भी समझे और वो जो आप नॉर्मल पढ़ रहा है भाषा को भी समझे। तो उससे रिलेटिव ये भारत मिशन चलाया गया जिसका नाम था निपुण भारत मिशन। अब ये कब चला है? ये चला है 5 जुलाई सन, अगर ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, 2021। अब इसमें 2 बातें मूल याद रख लेना। किस कक्षा के लिए है ये? तो एक तो किस कक्षा
के लिए कक्षा 3 तक लिखना है, कक्षा 3 तक। इसमें आयु वर्ग क्या है? आयु वर्ग है जी 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह मिशन चलाया गया। मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट की विभाग की जो गाइडलाइन है, पॉलिसी है, उसमें इसका जिक्र कहां किया गया है बताऊंगा आपको। बने रहें आगे वो प्रूफ के साथ। मैं वैसे ही नहीं कि आया और पढ़ा दिया और ये है, नहीं। ठीक है, आयु 3 से 9 वर्ष। अब इसके लिए निपुण भारत मिशन के लिए टारगेट कि कब तक इसको प्राप्त करना है, इंपॉर्टेंट बात 2026-27 तक रखा कि इसके लक्ष्यों को, कि हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं उनको उनकी बुनियाद जो फाउंडेशन एज है, तो सामान्य संख्या ज्ञान और अंक गणितीय जो उनकी जो सिस्टम है वो सारा का सारा वो प्राप्त कर ले। जोड़ गुणा बाकी उसमें दिया गया है कि पहली क्लास में अगर वो बच्चा स्टेज फर्स्ट में आता है तो उसको 2 अंकों का जोड़ गुणा बाकी आना चाहिए। फिर आगे की एज में पहले 10 तक है, फिर 99 तक है, फिर 999 है, फिर 49 तक का जोड़ गुणा बाकी। इसी तरह शब्दों का वो सारा दिया हुआ है कि बच्चे को किस क्लास में कितना आना चाहिए, कि हम जिससे ये समझ लें कि बच्चे की बुनियाद और ये ठीक है। तो बोले कि ठीक है, कोर्स चला दो, FLN ट्रेनिंग चला दी हमने, शिक्षकों को ये ट्रेनिंग दी और उसमें यही कहा कि बच्चों को क्या है 2 भागों में बांट लो, उनके ग्रुप बना लो, एक कक्षा से निम्न स्तर का, फिर उनके लिए क्या करो, उनको अलग से वो इस तरह से पढ़ाया जाए। वर्कबुक स्कूलों में लगाई गई कि जो बच्चे कक्षा से निम्न स्तर के हैं उनको अलग से ये वर्कबुक के आधार पर ये काम करवाया जाए। फिर जो पहली क्लास में बच्चे आएंगे तो उनके लिए नया कोर्स अभी बताऊंगा मैं, जो रेडिनेस, स्कूल रेडिनेस कोर्स, उसमें भी हम देखेंगे कि किस एज के लिए कितने समय का है। इसमें समय वाला है नहीं, बस इतना है कि 2026-27 तक इसके टारगेट को पूरा करना है। आयु 3 से 9 वर्ष है। किस कक्षा तक है? कक्षा 3 तक के लिए ये है। आपको पता ही है 9 साल का बच्चा है, कक्षा 3 वो कंप्लीट कर लेता है। ये हो गया इसकी फुल फॉर्म। अब ये था निपुण भारत मिशन। फिर बात आ जाती है खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉडल। अब हमने FLN में 2 चीजें पढ़नी है कि यहां मैं अगर आपको लिख के दूं कि FLN जो था, FL लिखूंगा मैं उसको, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान जो था उसको मैं FLN लिख रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है। वो जो FLN था, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान में 2 कार्यक्रम चलाए गए। एक कार्यक्रम है निपुण, ठीक है, एक कार्यक्रम है निपुण भारत मिशन। और एक ये रख दिया कि एक समस्या ये सामने आई कि कक्षा 1 में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कक्षा 1 में आते ही अपने साथ वाले बच्चों से थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाए कि वो बच्चों को बराबर रखा जाए। तो बोले कि एक ऐसे करते हैं, खेल आधारित ऐसा कोई सिस्टम चला देते हैं जिससे बच्चे खेल खेल में गतिविधि खेल आधारित जो है गतिविधि आधारित जो है काम करवाया जाए। गतिविधि को हम इंग्लिश में लिखते हैं इसको ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब मैंने तो ट्रेनिंग दे दे के इनको रटा पड़ा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अगर इसको पढ़ा रहा हूं, संतवीर सिंह पढ़ा रहा है, तो मेरी पिछले 4 साल की 3 साल की ट्रेनिंग इस पे बहुत वर्क किया हुआ है। जिस दिन ऐड हुआ था ना ये टॉपिक, मैं उसी दिन पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने फिर भी विभाग से और जहां से हमने ट्रेनिंग ली, उन्होंने जहां से उनसे बहुत सारी चीजें लेकर इसमें जितने करेक्शन थे, किस चीज को किस बिंदु के आगे सेट करना है, ये सारा बना के फिर पढ़ाने आया हूं। ऐसे नहीं कि सीधा ही आया टॉपिक और ताजा ताजा करवाओ, बच्चे सर्च करेंगे और पढ़ लिया, नहीं। जितने बच्चे देखेंगे इस वीडियो को उनका तो पक्का ही है अभी कल्याण हो ही गया। और आपका ये काम है कि आप वीडियो को भाई लोगों शेयर कर दिया करो। एक कोई स्टेटस ही लगाना है, बाबूडाइयां क्यों करो रे, ठीक है। खेल आधारित बोले कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह लिख दिया कि खेल आधारित एक कोई ऐसा कार्यक्रम चला दिया जाए जिससे बच्चे पहली कक्षा वाले जो है ना, वो शुरू में ही उनको खेल खेल में हम सिखा दें, पहली कक्षा में आते ही।
तो बोले कि इस शुरू करेंगे, उसमें ये लिखा है शुरू किया जाएगा, तो बाद में उसको शुरू कर दिया। उसका नाम था स्कूल रेडीनेस कोर्स, स्कूल रेडीनेस कोर्स। इसमें इसको हिंदी में लिखा विद्या प्रवेश कार्यक्रम। क्या नाम दिया? विद्या प्रवेश कार्यक्रम, विद्या प्रवेश कार्यक्रम। ठीक है, समझ गए बात को? अच्छा, अब हमने ये देखना है ये कितने समय का है, समयावधि क्या है इसकी। ये है जी 3 माह। फिर एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है 3 माह छोड़ के वो लिख देगा सप्ताह, तो आपने क्या लिखना है, ये जो है 12 सप्ताह। स्कूल रेडीनेस कोर्स, विद्या प्रवेश कार्यक्रम या खेल आधारित, वो जो उसमें सीधा दिया हुआ है मैं बता दूंगा क्या नाम दिया हुआ है, किसके लिए है। अब ये बात आई कि किसके लिए है, किस कक्षा हेतु, तो ये है नव प्रवेशी बच्चों के लिए। किसके लिए? नव प्रवेशी बच्चों के लिए। अब बात आए कक्षा, कौन सी कक्षा, तो कक्षा 1 के लिए। किसके लिए? कक्षा 1 के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें एक तो होती है जी वर्कबुक, कार्य पुस्तिकाएं होती है कलरफुल। अब मेरे पास पड़ी थी वो, अब मुझे मिली नहीं, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं, क्योंकि मेरे पास जो डिपार्टमेंट का जितना भी जो सिस्टम आता है ऊपर से ऑर्डर में, वो उसका मेरे पास हार्ड कॉपी है। पहले तो मैं इसकी वो लगाने वाला था, ये दिखा दूं, प्रयास करूंगा अगली जो इसका सेकंड पार्ट होगा इसी कक्षा का, वो मैं आपको दिखा दूं। अब मैंने इस पे काम करते करते इसके, आपने अगर मेरी मनोविज्ञान वाली वीडियो देखी होगी, आज उसका जिक्र आएगा उसमें। मैंने एक ही वीडियो बनाई उस पर खूब काम करके, उसको बागड़ी, पंजाबी और आपकी इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो भी उसको समझेगा, इंग्लिश के अपने जितने भी टर्म्स वगैरह थी इंग्लिश की यूज की थी उसमें। तो मैं थोड़ा समय जरूर लेता हूं, लेकिन जब टॉपिक करवाया जाता है तो अपने उसकी ऐसे नहीं भी रांद काट दिया, आप झूठ नहीं वड़ देगी, तसल्ली ना कराई दे। अब वर्कबुक है, कलरफुल वर्कबुक है। वर्कबुक के साथ साथ क्या है, वर्कबुक प्लस गतिविधि, एबीएल किट के माध्यम से खिलौने दे दिए। मान लो कि गणित से संबंधित संख्याएं दे दी, उसमें ना नोट सिक्के दे दिए कि बच्चा क्या है किस तरह से संख्याओं को सीख सकता है, उसको एक एक के 5-5 के सिक्के दे दिए। और एक इधर से बाजार बना दिया जिसमें आइसक्रीम है, पेन है, कॉपी है, वो उसके खिलौने आ गए। एक बच्चा सेठ जी बन गया खिलौने और वो लेकर, दूसरा बच्चा जाएगा वो 10 का नोट देगा, आइसक्रीम कितने की, 5 रुपए की या 6 रुपए की। अब दूसरा बच्चा उसको 4 रुपए वापस देगा। इसने ध्यान रखना है मुझे कितने मिलेंगे वापस, वो ध्यान रखेगा कितने वापस देने हैं। तो वो है हमारी एबीएल किट, सरकारी स्कूलों में आई हुई है, बड़ी शानदार है। मतलब आने वाले समय में सरकारी स्कूलों का जितना भी सिस्टम है पहली कक्षा से लेकर, बड़ा शानदार होने वाला है। चलिए, ये था तो बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, जिसको हम एफएलएन कहते हैं। क्या था ये, अपने आप में एक मिशन है जिसको हम एफएलएन कहते हैं। इसकी शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी गई है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चों की बुनियाद कमजोर है उसको सेट करने के लिए एक मिशन चलाया गया, निपुण भारत मिशन, जिसके तहत टारगेट रखे गए, ऊपर पढ़ा दिए, रिपीट नहीं करूंगा, 2026-27 तक। ठीक है, फिर ये एक कार्यक्रम चलाया गया अलग से जिसका नाम था स्कूल रेडीनेस कोर्स। 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में इसका नाम लिख के छोड़ दिया, इसका जिक्र नहीं किया। तो ये खेल आधारित, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल, उसमें क्या लिखा हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि एक खेल आधारित स्कूल, यहां पर प्ले मेथड, गेम लिखा होगा, गेम आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल चलाया जाएगा। गेम आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल चलाया जाएगा और बाद में इसको चलाया, इसका नाम क्या रखा, विद्या प्रवेश कार्यक्रम। इंग्लिश में कहें तो स्कूल रेडीनेस, ये शब्द भी याद रखना, वो रेडीनेस पूछ सकता है। स्कूल रेडीनेस कोर्स का संबंध किस कक्षा से है, तो वो कक्षा कौन सी होगी, कक्षा 1, नव प्रवेशी बच्चों के लिए। ये लो कक्षा 1 वर्कबुक, 3 माह से 12 माह नहीं है, ये 12 सप्ताह है जी। इसको सेट करके देंगे आपको बिल्कुल। एबीएल किट और वर्कबुक से इसको पढ़ाना है। इससे सीखेंगे क्या बच्चे,
FLN में जो अवधारणाएं हैं। तो मैंने कहा बच्चे को सामान्य जोड़ गुणा बाकी, तो ABL किट बच्चे को दी। वर्कबुक है, कलरफुल है, एक लाइन लिख के छोड़ दी, एक आगे वाली लिख दी, बीच में क्या भरना है, ऐसे ऐसे करके मिलान करना है, एक जैसे प्रजाति के पक्षी दे दिए, कलर दे दिए, तो वो सारी वर्कबुक इस तरह से तैयार की गई है। चलिए, फिर आ गया आपका तीसरा बिंदु जो था पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। दूसरा बिंदु, सॉरी, पहला वो हो गया दूसरा बुनियादी वाला, और तीसरा था पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। विस्तृत तो इसका आगे क्लास में जिक्र हो जाएगा। इसमें पढ़ना क्या होगा, एक तो कि जो अब पैटर्न चला है 10+2 की जगह अब कौन सा है, 5+3+3+4, ठीक है, ये चला है, ये 53 है, ये 34 है, पांचा तिया तिया चौका, चलो जी, बीच में 33 है, ला इधर 5 4 जैसे मर्जी। तो इसमें 4 भागों में एज बांटी हुई है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी हाई स्कूल। अब इसमें कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न बनेंगे कि फाउंडेशनल स्टेज की आयु क्या है, फाउंडेशनल स्टेज में किस कक्षा तक को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र की बात आई है तो इसमें पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या आपके लगता है एनसीएफ 2005, अब तो संशोधित हो गई है 2005 के बाद नई जो पाठ्यचर्या बन गई है 2021 वाली, वो जो 2021 वाली है ना। तो असल में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में फर्क क्या है, फर्क है दोनों में। पाठ्यचर्या होती है स्कूल में जो आपका सिलेबस है, जो हमने बच्चों को पूरा करवाना है, उसके साथ साथ अन्य जो गतिविधियां करवाई जाती हैं कि शनिवार को बच्चों को खिलाना है, अंताक्षरी करवानी है, ये करवाना है, वो पाठ्यक्रम प्लस अन्य गतिविधियों को मिलाकर बनता है पाठ्यचर्या, और पाठ्यक्रम तो सिलेबस होता है। तो हम इसमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे कि किस आयु तक, किस कक्षा तक और क्या सिलेबस रहने वाला है, ये हम उसमें नेक्स्ट क्लास में उसका तो आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पीडीएफ में देखते हैं इसके बारे में क्या बताया हुआ है। ये विभाग की जो है गाइडलाइन देखो, 4 भागों में बंटी हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले भाग में क्या क्या बिंदु है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं जी हमने नाम दिया है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसके लिए हमने अब देखना है क्या कुछ है, सीखने की नींव है ये, और फिर हमने इसको देखना है बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान FLN। फिर ड्रॉप आउट बच्चों वाला हमारे सिलेबस में इन्होंने ऐड नहीं किया कि जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनको ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, ये बिंदु डायरेक्ट उठाया हुआ है। फिर आ गया समतामूलक और समावेशी शिक्षा, ये डायरेक्ट उठाया हुआ है। टीचर डायरेक्ट शिक्षक उठाया हुआ है, एक बिंदु और उठाया हुआ है। तो कुल मिला के इसको छोड़ के बाकी बिंदु उठाए हुए हैं। चलिए, अब आपको इसमें पता चल जाएगा मानक निर्धारण। और ये दूसरा उच्च शिक्षा वाला भाग है, उच्चतर वाला, वो उसमें ऐड नहीं है, हमको नहीं पढ़ना। तीसरा केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, इसको हमने नहीं पढ़ना। चौथा है क्रियान्वयन की रणनीति, ठीक है, तो इसका ये जिक्र किया हुआ है कि वित्त पोषण किसका है, शिक्षा सलाहकार बोर्ड है और क्या कुछ है। अभी परिचय में हमने ये देखना है, ये देखो यहां पर समावेशी शिक्षा वाला जो टारगेट रखा हुआ है ना हमारे, वो बिंदु लगता है ना समावेशी शिक्षा। तो कहते हैं कि सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य, 4 लक्ष्य हैं, SDG, इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी से गोल्स, विकासात्मक लक्ष्य। जो सीखने के ना, ये एक विकासात्मक लक्ष्य है, यूएनओ के द्वारा विश्व स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लक्ष्य, ये कुल कितने होते हैं, ये 17 लक्ष्य, विश्व स्तर पर 17 लक्ष्य एक टारगेट सेट किए जाते हैं। उसमें शिक्षा से संबंधित कहते हैं कि लक्ष्य 4 की बात की गई है, तो उसमें ये रखा गया है कि सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत इसको बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। तो वो मैंने जो प्रारंभिक वाले में लिखा था, तो उसमें आप ये ध्यान रखना कि जो है समावेशी शिक्षा के लिए टारगेट कब तक का रखा है, 2030
30 तक का। और FLN बुनियादी साक्षरता के लिए जो टारगेट निपुण भारत मिशन के तहत रखा है वो रखा है 2026-27। चलिए, ये इसमें कुछ है नहीं इतनी बात। फिर आ जाती है ये बात आपकी, ये पेज नंबर 3, ये 4 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातें मुख्य आपको बता दी है। इसका मूल उद्देश्य है भाई अच्छे इंसान तैयार करना, बच्चों को बुनियादी साक्षरता, अंकगणितीय ज्ञान के साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, उनमें संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसमें नैतिकता भी जोड़ना, उसमें सामाजिकता भी जोड़ना। ये सारे बिंदु इसमें आ गए हैं। इसमें शुरुआत में भारत का महिमा मंडन किया गया है कि यहाँ इतने इतने विद्वान लोगों की ये जन्मस्थली है, ठीक है। तो ये सारी बातों का जिक्र करते हुए फिर सार रूप में इन्होंने पिछली नीतियों का जिक्र किया है कि जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो 68 में आई, और दूसरी शिक्षा नीति कब आती है? 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आती है, और उसमें 1992 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन कब किया जाता है? 1992 में। ये शायद इतना हमारे काम का है नहीं वैसे। और जो 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी थी, इसकी जो प्रसिद्धि, जो स्पेशलिटी क्या थी? इसने एक्ट दिया, RT 2009 का एक्ट दिया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके इसमें तो लगता ही है एक्ट 2009, तो उसकी ये स्पेशलिटी थी। इस नीति के आधार सिद्धांत देखो, इस नीति का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य क्या है? अच्छे इंसानों का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है कि सब कुछ बच्चे आगे जीवन में कोई समस्याएं आए, कोई विपदाएं आए, सिर्फ जोड़ गुणा बाकी और ये नहीं, अपने जीवन में भी वो जो है जो रटने वाली विद्या थी उसको छोड़ते हुए समझदारी। और अब आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न भी ऐसे आने लगे हैं, समझदारी प्रश्न जो है उनको तवज्जो दी जाती है आजकल। मूलभूत सिद्धांत, अब देखो इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से टारगेट, ये सत्य असत्य में एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ बातें हैं कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु हर बच्चा अपने आप में विशेष है, स्पेशल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके लिए प्रयास करना है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक, तो ये आ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी गई है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को उसमें सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है, सबसे ज्यादा। FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और इसके लिए 2 पार्ट हमने आगे बढ़ाए, एक निपुण भारत मिशन, एक विद्या प्रवेश जो कार्यक्रम था वो स्कूल रेडिनेस कोर्स। अब देखो इसमें क्या था, जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान, तो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि मैंने कहा था FLN की प्राप्ति के लिए, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या चलाया गया? निपुण भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया। और उसमें कौन सी कक्षा तक? कक्षा 3 तक बच्चों ने साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल को हासिल कर लेना है, ये बात कही गई है। फिर उसमें जो अन्य बिंदु, सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है इस पे दिया गया है। फिर एक बिंदु आ गया, ये सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एकता अखंडता वाली बात आ गई। मैंने आर्ट एंड कल्चर लगभग कंप्लीट करवा दिया, राजस्थान हिस्ट्री शुरू करवा रखी है, नेक्स्ट टॉपिक जल्द होगा। इंडियन जो पॉलिटी है अपने रीट वालों और अन्य कंपटीशन में भी चलो लगती हैं, उसकी उद्देश्य का पहला बिंदु हो गया है। तो उसमें बड़े शानदार तरीके से जितने प्रश्न बनते हैं विभाग के द्वारा जो प्रस्तावना दी गई है उसको सामने रखा, और उसी पेज से जितने प्रश्नोत्तरी बनती थी। और अपनी क्लास की स्पेशलिटी ये होती है कि हर टॉपिक करवाने के बाद उसके आए हुए प्रश्न और फिर अन्य प्रश्न क्लास के अंदर ही करवाए जाते हैं, और फ्री में वो मैटर उपलब्ध करवाया जाता है। तो समग्र शिक्षा के विकास की बात की गई है, अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति। तो ये एक कि बच्चा समझ कर जो पढ़े। मैं आपको बताऊं, आपको मैं जितनी ट्रिक देता हूं तो कभी ऐसी ट्रिक नहीं देता कि आलतू फालतू आप बना लो, कि जिसको समझ कर आपके दिमाग में एक वो स्टोरी चलनी चाहिए। तो समझ आधारित जितनी भी चीजें होंगी इसको एजुकेशन पॉलिसी में तवज्जो दी जाती है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य,
एथिकल जो मोरल होते हैं, नैतिक मूल्य, एथिकल जो मोरल होते हैं उनको, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, उस पर चर्चा की गई है। इसमें बहुभाषीयता, मैंने अभी बताया था, बहुभाषीयता का जिक्र किया गया है भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए। कि इसमें शुरुआत में देखिए, जैसे ही बच्चा छठी क्लास में आएगा उनको 3 भाषाओं के ऑप्शन जो दिए जाएंगे तो वो आगे जिक्र आ जाएगा, तब उसको अपने डिस्क्राइब करेंगे। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर, कि लगातार मुसलसल लगातार उसका क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। अभी याद आ गया जो मैंने 60 दिन की रणनीति वाली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको कहा था कि मूल्यांकन टॉपिक जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना। मनोविज्ञान में भी उसका प्रश्न आते हैं, और जो आपकी शिक्षण विधियां हैं एसएसटी की, उसमें भी 2 प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज में भी मूल्यांकन है, वहां भी प्रश्न आते हैं। तो एक अकेला जो है मूल्यांकन टॉपिक आपको 4-5 जो है प्रश्न देके जाता है। साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण को हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। तो ये कहते हैं कि लास्ट में नहीं, मूल्यांकन शुरू में होना चाहिए, कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा नहीं, मूल्यांकन सतत लगातार आपका साथ की साथ होना चाहिए। इसीलिए तो क्या है, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ये नहीं वीडियो बनाई और लास्ट में प्रश्न, तो मैं आपको कंटेंट देकर समझाकर हाथों हाथ मूल्यांकन सतत कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, ताकि आपको जी सुर हो जाए, थोड़े काल दी ठंड पै जाए, आधा नजारा आ गया, है ना। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीयता को उसमें तवज्जो दी गई है। और क्या है, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता ही है कि स्ट्रीम सारी खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है, बच्चे के पास 9वीं में ऑप्शन होगा कि वो एक विज्ञान के साथ वो सामाजिक भी रख सकता है, हिंदी भी, कोई जो विषय उसने रखने हैं। 11th में भी ऐसा स्ट्रीम वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और बोर्ड जो है वो नहीं खत्म होगा, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने वाली बात उसमें कही गई है। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, ये सामान्य सामान्य बातें हैं। इस नीति का विजन बताया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन है भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, इसका उद्देश्य है। स्कूल शिक्षा के लिए इन्होंने ये जो है फंडा तैयार किया है। देखो मैंने यहां लिखा हुआ है कि नीति में 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था की जगह क्या कर दिया, 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए क्या कर दिया, 10+2 की जगह क्या कर दिया, 5+3+3+4। मतलब ये पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज, फिर प्री पेरिट्री स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर वो आपकी हाई स्कूल वाली स्टेज होगी। तो पुनर्गठित करने की बात करता है, जैसा कि दी गई आकृति में दिया गया। अध्याय 4 में इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। अध्याय 4 कौन सा, जिसमें आप पढ़ोगे पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र। तो असल में ये बिंदु वहां जिक्र करने वाला है। फिर भी जो है विभाग ने कहा भी चलो कोई नहीं, रीट में ये जोड़ा जाएगा, तो ये एक अपने स्टैंजा इनको बना लेते हैं। पिछले एकेडमिक ढांचे को आप छोड़ो, अब देखो क्या होगा। पहली स्टेज होगी, पहली स्टेज कौन सी होगी, फाउंडेशनल स्टेज। लो, पहली स्टेज कौन सी है, फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें लिखा हुआ है 2 इयर्स। इसमें देखो 3 इयर्स, इसमें देखो पार्ट बांटे गए हैं कि फाउंडेशनल स्टेज के, मैं यहां लिखता रहूंगा साथ में। पहली एज कौन सी है, FOUNDATIONAL, फाउंडेशनल स्टेज। इसके 2 भाग कर लिए, है एक ही, कितने वर्ष, 5 वर्ष तक के लिए, 5+3+3+4। ठीक है, एक है 3 वर्ष, एक पार्ट में 3 वर्ष पढ़ेगा बच्चा, एक पार्ट में 2 वर्ष पढ़ेगा बच्चा। अच्छा जी, इसमें कौन कौन सी कक्षाएं हैं, एक है आंगनवाड़ी, फिर क्या है, फिर है जी प्री प्राइमरी, और फिर हो गई आपकी बाल वाटिका, फिर आपकी कौन सी होगी,
बाल वाटिका। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, प्री स्टेज फर्स्ट, प्री स्टेज सेकंड, बाल वाटिका को प्री स्टेज थर्ड भी लिख देते हैं। तो पहले 3 साल, इसमें बच्चा अब किस किस उम्र में आएगा? 3 से 4 वर्ष। कक्षा 3 में एडमिशन लिया, 1 साल पढ़ेगा। यहां 4 से 5 वर्ष और यहां 5 से 6 वर्ष। अब कई कहेंगे जी तुम सैडते नहीं होंगे, पास आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो चलो जी। तो बच्चा 3 से लेकर 6 साल तक, यानी कि इन 3 सालों में कितनी स्टेज कंप्लीट करेगा? 3 स्टेज कंप्लीट करेगा। अब बच्चा आ गया क्लास फर्स्ट में, ठीक है। फिर बच्चा 2 साल आगे कौन सी क्लास पढ़ेगा? क्लास सेकंड, ठीक है। इसमें एज क्या आ जाएगी? यहीं से उठा लो, 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष। तो फाउंडेशनल जो स्टेज है वो कब से? 3 से 8 वर्ष तक की स्टेज है, ठीक है। आगे जब वो शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम है ना, उसमें फिर इसको डिस्क्राइब और कर देंगे ये सारा। और इसके फिर लास्ट में दोनों जो वीडियो है, क्योंकि एक में इसमें बड़ा टॉपिक है, एक में इसका मूल्यांकन नहीं, फिर हाथों हाथ इसकी वीडियो दे देंगे, कितने तरह के जो भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो क्लास आप जरूर लगा लेना फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। और जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ताजा ताजा गर्मा गर्म समोसे की तरह। लेवल 1 2025 रीट और रीट लेवल 2 2025 एसएसटी, और इनके लिए जो है निःशुल्क वीडियो और संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क मटेरियल उपलब्ध है। इसका लाभ ले लो भाई, बिल्कुल लेक्चरर संतवीर सिंह की सेवाएं आपके लिए हाजिर हैं भाई। ये कहते हैं वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है और नए ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये देखो ECC, इसको दे दिया ना नाम, जो आपका पहला टॉपिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर व बेहतर उपलब्धियां हासिल हो सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE। चलिए इसको जल्दी से मैं पढ़ देता हूं, इसमें कितने तरह के प्रश्न जो कुछ बातें बनती है ये लो, दिख रहे होंगे आपको सही। इसमें बच्चों के मस्तिष्क का कितने प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है? पहला प्रश्न जो है 85%। अच्छा, इसके लिए उन्होंने क्या रखा कि आरंभिक जो 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना गया, और फिर देखा गया कि हम 6ठी क्लास में बच्चे को एडमिशन देते हैं सरकारी स्कूलों में, जबकि इंग्लिश मीडियम में जो है नर्सरी LKG UKG वो 3 साल पहले पढ़ के जब फर्स्ट में आते हैं तो वो 3 साल खेल खेल के माध्यम से। कारण क्या था कि बच्चों को ना परीक्षा का, बच्चों को क्या, आपको भी तो परीक्षा का अभी भी डर है, जो नए बच्चे हैं उनके बड़ा दबाव और तनाव है। तो मैं अक्सर फिर जो है ना, क्योंकि मुझे बार बार मैं जिक्र करता हूं, बड़े कोचिंग सेंटरों में बड़ी सारी फीस भरने के बाद भी आपके मन में डर है, परीक्षा को लेकर तनाव है, तो वो असल में कोचिंग सेंटर ही तनाव बना देते हैं, पेपर है ये है। तो फिर वो मैं उसके लिए फिर मैं कहता हूं कि बाबा संतवीर सिंह से 9799054186, किसी तरह कोई दबाव नहीं, मैं तो जिन परीक्षाओं में बैठा हूं अपने, तो भैया सफल ही हुए, ठीक है। और मैं अपने दबाव में कभी नहीं आता, किस तरह से दबाव को खत्म करना है, ये सारी चीजें जो है ना, बच्चों को जब फोन पे बात कर लेते हैं हौसला हो जाता है बच्चों को। और मैं कहता हूं बस कोई, मैं वो फीलिंग भी नहीं गुरु वाली, मैं कहता हूं आप छोटे भाई बहन हो, हम आपसे बड़े भाई, बस बात ही खत्म। तो कोई भी आपको हो ना दुविधा हो, मैटर उपलब्ध आपको नहीं हो रहा, आपको लेना है मैटर स्मार्ट स्टडी वाला पैटर्न, जो भी आपको, मुझे आप इस व्हाट्सएप पे हेलो हाय और अपना दुख दर्द शेयर कर लेना। आपको टिप्स, परीक्षा उपयोगी टिप्स जो है, आपको दुख दर्द का मतलब ये मुझे राम गाथा मत कहने लग जाना, परीक्षा संबंधित जो भी आपको हो ना, ऐसे तो समस्याएं तो सबके जीवन में चलती रहती है, हमारा काम सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई से संबंधित। चलिए अब ये देखो, इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को, सार्वभौमिक सभी के लिए। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए उन्होंने कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती क्या है? सीधा सा उदाहरण दूं, स्कूल में मास्टरों ने पढ़ाया,
आगे जाके पेरेंट्स ने उनको वो जोड़ गुणा भाग की करवाया, उनकी हेल्प की, मतलब यहां पढ़ाया एक पहिए ने, गाड़ी के दो पहिए स्कूल और परिवार, तो दूसरे पहिए ने उस पर वर्क करवाया, तो वो गुणवत्तापूर्ण होगी, इधर से करवाया गया और उधर से उसको अमल में लाया गया। तो ठीक है, निश्चय किया जा सके पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों इसके लिए, क्योंकि ये जो ईसी है ना, पहली कक्षा में बच्चा आए उससे पहले 3 साल, तो ये उससे पहले वाले जो 3 वर्ष है ना, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी और बाल वाटिका, उनमें जब पढ़ेगा बच्चा, तो कक्षा 1 में आने से पहले जो 3 साल तक है, 2030 तक के लिए टारगेट दे दिया, बड़ा थारो काम है, थोड़ा काम पक्का हो जाना चाहिए 2030 तक। कोई भी बच्चा पहली क्लास में जाएगा उससे पहले आपने उसको तैयार करके दे देना है कि पहली क्लास में जाते ही वो एकदम जोड़ गुणा समाने समाने जो चीजें हैं सीख जाए। और फिर अगली इससे इससे अगला बिंदु क्या है, इससे अगला बिंदु क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के अगला बिंदु क्या है, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। उनको फिर और धमकाया गया, उनको कहा आपका टारगेट है, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये तो है कि पहली कक्षा में बच्चा आ गया, ये तैयार करके देंगे पहली कक्षा तक, पहली कक्षा जाने तक 2030 तक टारगेट दे दिया। ये देखो बड़ा शानदार तरीके से यहां क्लियर होती है बात। फिर आगे वाला बिंदु क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, उसमें निपुण भारत मिशन चलाया, उसमें टारगेट दे दिया कि कक्षा 3 तक, 1 तक तो ये ले आए, कक्षा 3 तक आपको समय दिया जा रहा है 2026-27, अपना जो है ना बोरिया बिस्तर बांध लो मास्टरो, सेट कर दो बच्चों को, कक्षा 3 तक 2026-27 तक एज ग्रुप 3 से 9 वर्ष के बच्चे को आपने क्या करना है, तैयार कर देना है एकदम। तो ये 3 वर्ष जो कौन कौन से हैं, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, तो 3 से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और विकास देखभाल में आएगा। और इसमें किस एज ग्रुप का बच्चा आएगा, इसमें इन्होंने टोटली डाल दिया 3 से 9 वर्ष तक का बच्चा। ठीक है जी। सीसी में क्या है, लचीली, बोयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित बार बार आएगा, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और उनका नैतिकता विकास, गाना पानी जो भी वो बच्चे करते हैं उन सब का इसमें जिक्र किया गया है। ये कहते हैं एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में, कितने भागों में, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा को और उसके पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 2 भागों में, 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया और दूसरा 3 से 8 साल के लिए एक अलग से फ्रेमवर्क बनाया, और इसके तहत इन्होंने उस आंकड़ों को रखा और फिर उन पे उन्होंने काम किया। और ये कहा कि जो लोकल स्थानीय जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, कि स्थानीय स्तर पर कोई गेम में एक आगे आया है, कोई कला में, कोई शिक्षा में, तो उनके उदाहरण दे देकर उनको जो है समझाना है, उसको शोध में शामिल करना है। फिर ये सामान्य बातें ही आ गई, ये उन्होंने टारगेट रख लिए। ईसीसी पाठ्यक्रम जो है ना भैया, शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा, ईसीसी ई शिक्षक, उसमें पहली प्राथमिकता तो देखो आंगनवाड़ी जो लगे हुई हैं 10+2 किया हुआ है तो उनको 6 माह का कोर्स करना पड़ेगा, और जो उनसे कम पड़ी हुई जो आंगनवाड़ी में लगी हुई हैं हमारी बहनें, तो उनको क्या है 1 साल का ऑनलाइन कोर्स करवा दिया जाएगा। फिर वो देखना प्री प्राइमरी टीचर बनेगी और अलग से भर्ती भी निकलेगी, क्योंकि फिर वो जो पुराने लोग हैं वो इंग्लिश कहाँ सिखा पाएंगे बेचारे ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा, इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म रट लो, ईसीसी की फुल फॉर्म है ये, प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आंगनवाड़ी केंद्रों को, उनकी बुनियाद को ये सारा दिया हुआ है कि उनके भवन वगैरह और बड़े शानदार बनाए जाएंगे। ठीक है, ये सारी 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, ये उन्होंने कहा है कि ये मैंने जो ऊपर समझाया वो वही है अभी, 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा, तो क्योंकि बाल वाटिका जो है
बाल वाटिका आपको पता है कि 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 के बीच में बाल वाटिका 5 साल में शुरू होती है। तो बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है, तो यहां प्रश्न आ सकता है कक्षा 1 से पूर्व की जो कक्षा को क्या नाम दिया गया है? आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी, बाल वाटिका। बाल वाटिका की जगह एक और शब्द भी यूज किया जा सकता है, प्री स्टेज 3rd। तो कक्षा 1 से पहले वाली कौन सी है? बाल वाटिका है। उसमें जब बच्चा 1 में स्थानांतरित होगा ना, तो उससे ईसीसीई योग्य शिक्षक ने उनको तैयारी करवा के एकदम सेट कर दिया हो कि पहली क्लास में जाते ही वो कहे भी मैं तो मास्टर ही हूं, टीचर नहीं हूं। ईसीई शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए ये फिर उनको बताया गया है कि उनको 6 माह का और 1 साल का कोर्स, उनके लिए ये बातें हैं। ईसीसी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां। अब ये थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि ईसीई का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि जो है ये तैयार कौन करेगा, क्योंकि डायरेक्ट बिंदु दिया हुआ है। देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन कौन कौन करेगा? 1 नंबर पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिनका नाम आजकल शिक्षा मंत्रालय कर दिया ना, है ना। महिला और बाल विकास 2 नंबर, ये मंत्रालय। WCD किसको कहते हैं? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, MHRD 3 नंबर, ये मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय 4 नंबर, ये हो गया। इनके द्वारा मतलब 4 मंत्रालय, एक हमारा एजुकेशन जिसका नाम मानव संसाधन विकास, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार जनजातीय, महिला बाल स्वास्थ्य परिवार जनजातीय और शिक्षा मंत्रालय मिलकर क्या करेंगे? इनका पाठ्यक्रम, इनकी योजना और उसको क्रियान्वित करेंगे। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण में सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल, एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। ऊपर की बातों में ये लास्ट में ये बातें भी जैसे जैसे मैंने पढ़ाया इनको आप नोट कर देना। वैसे तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप चाहे उससे लिख लेना, वैसे साथ साथ लिख लो, तो कुछ बात स्पेशल बोली जाती है तो उसको अच्छे से। दूसरा बिंदु अभी हम फास्टली, मैंने ये समझा दिया, 2-3 बातें जो है ना इसमें जिक्र करनी है बस, फिर ये क्लास कंप्लीट। नेक्स्ट जो बिंदु रहे हुए हैं पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और वो वाले, थोड़ा सा उस पर चर्चा शुरू करके और आगे की क्लास में एक 35 मिनट की क्लास बनेगी, उसको खत्म कर देंगे। फिर दोनों के ऑब्जेक्टिव एक क्लास में करवा दूंगा। और अब 2 टाइम शायद क्लास लेवल फर्स्ट के लिए, जैसे आज क्लास 5:30 बजे लगी, लेवल फर्स्ट वाले कोई देखें तो। और मैं बताऊं, लेवल फर्स्ट का काम तो कक्षा 3 से 5 में इतना दिया हुआ है ना। मैंने अंतरिक्ष वाला, सौर वाला, पर्वतारोहण वाला करवाया, तो उसमें पाठ का नाम नए बच्चों को नहीं पता चलता कि यहां तो है नहीं। पाठ का नाम है पहाड़ों की सैर। फिर उसके बिंदु, इस एनसीईआरटी में डायरेक्ट टॉपिक का नाम नहीं होता, पाठ का कुछ नाम होता है अंदर, और उसमें 3 ही महिला अंतरिक्ष यात्रियों का जिक्र किया गया। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, 10 एक प्रश्न बनते हैं उसके, और वो आप अच्छे से याद कर लेना, वो एक प्रश्न पक्का आता है। चलिए, सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता, इसके लिए राष्ट्रीय, ये देखो रे, इन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में 5 करोड़ से भी अधिक बच्चे ऐसे जिनकी बुनियाद बिल्कुल ही खत्म, उनका फाउंडेशन, उनको सामान्य जोड़ गुणा बाकी ये आता ही नहीं। तो फिर क्या कहा गया? ये देखो, लो, सभी बच्चों के मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक अभियान बनेगा। प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, और उस राष्ट्रीय अभियान का नाम NIPUN, निपुण भारत मिशन, ये राष्ट्रीय अभियान बन गया। नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, वो वाला अभियान बन गया, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। फिर इन्होंने उस समय तो यही लिखना था अभियान बनेगा, फिर उन्होंने क्या किया, 5 जुलाई 2021 को ये अभियान जो है लॉन्च कर दिया। किसके लिए? कि हमने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, इसको प्राप्त करना है। अब ना बदल गया सिस्टम। पहले जब हम पढ़या करते थे, मोड़ों पे खड़या करते थे, जब हम पढ़या करते थे ना, तब की क्या थी, टीचर जो है एक दीवार के साथ खड़े कर देते, लास्ट में पहाड़े बोलते जोर जोर से,
एक को एक, दो दो, गिनती बोलते, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो सामान्य जोड़ गुना बाकी वो पक्का रटवाए रखते थे। फिर जैसे ही काम बड़ा बढ़ता गया, नए नए प्रयोग, और उनकी जो बेस है बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर 34 साल में सरकार को जानने के लिए 34 साल लगे सरकारों को कि भी हमारे बच्चों को तो बेस ही कमजोर है। फिर बोलेगी चलो मिशन चलाओ, मिशन चलाया गया ये, ठीक है। और कई मोर्चों पर इसमें उपायों और लक्ष्यों के लिए अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक, देखो निपुण भारत मिशन में कौन सी कक्षा तक, कक्षा 3 तक, और फिर आयु क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी 3 से 9 वर्ष। इतना शानदार तरीके से एक एक जगह भैया काम सेट किया, बहुत मेहनत लगी है, 4 सालों से इसकी ट्रेनिंग दे रहा हूं। मास्टरों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग दी है मैंने, देख लो। साक्षरता और संख्या ज्ञान को, अब कुछ बच्चे गुरुजी तो वही आप आपकी बढ़ाई करे, करूं ना के इतनी मेहनत करूं मैं, क्या करूं थे तो करो कौन बढ़ाई, तुझी थोड़े का मुंह जमा नहीं सरदा अभी गुरुजी, तुसी तो सच्ची फ्रीज करी जाने हैं, अस्ता शेयर कर दांगे ना। हाँ कुछ बच्चे शेयर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखो कि मान लो 500 बच्चों ने देखा वीडियो को, 500 में से 400 स्टेटस लगाए, तो 4 गुना 5 गुना फैल नहीं जाए, इसका मतलब सारे तो नहीं लगाते, बड़े स्वार्थी बच्चे हैं, पाप लगेगा रे, देख लेना। फिर शराब नहीं देना सही है बच्चों को, मैं कहता हूं मेरे से ना दूर दूर से बच्चों को फोन आते हैं, तो कहते हैं सर हमें पता ही आज चला सर, बड़ी मुश्किल से हमने तो, सर हमें तो बताया ही नहीं गया, हम तो पिछले 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, बुरे हालत हो गए, और आप ये पुण्य का काम नहीं करते, ठीक है। फिर हो गया शिक्षा प्रणाली की ये देखो, शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है, इसको कर दीजिए कट। क्योंकि जब 2020 में ये चीज बनी, उससे पहले बननी लागू 18-19 में काम चल रहा था, इसी बीच कोविड आ गया, तो इन्होंने तो 5 साल का टारगेट रखा था कि 5 साल में हम बच्चों का बेस एकदम बराबर कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, कोविड ने सारा तहस नहस कर दिया। तो जो राष्ट्रीय मिशन चलाया गया निपुण भारत मिशन, 3 वर्ष तक के लिए टारगेट की कक्षा 3 तक जो है बच्चों को उनका बेस तैयार करना है, बुनियाद तैयार करनी है, तो वो फिर क्या है कि बढ़ा दिया, 2026-27 तक कर दिया। सीखने की बुनियाद तो मूल शिक्षा नीति में कितना था, 2025 तक था, को हासिल करने के लिए हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी, ठीक है। बुनियादी आवश्यकताओं, बुनियादी आवश्यकताओं में क्या है, मूलभूत स्तर पर पढ़ना लिखना, अंक गणित को हासिल करना, यह बुनियाद है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। ये बात आ गई ना, फिर प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन, वही ये राष्ट्रीय मिशन है। उसके अनुसार सभी प्राथमिक उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 25 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए, फिर हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि आपको ये काम स्कूलों में करना है, इस सेशन में हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से हमारे पर भी दबाव था कि टीचर्स को ये कहना है। टीचर्स ने फिर वो बच्चों को ये चीजें करवाई। फिर इसमें थोड़ा सा ये दिया हुआ है, शिक्षक टीचर जो और बच्चे का जो शिक्षक विद्यार्थी का जो अनुपात होना चाहिए, सामान्यतः तो देखो 30:1 रखा है उन्होंने, इससे ज्यादा ना हो। लेकिन विशेष परिस्थिति वाले, थोड़े दूर दराज वाले, जहां क्या है वंचित बच्चों की आर्थिक सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र, जहां पर बच्चे कम हैं, वंचित वर्ग के हैं, तो वहां पर इन्होंने शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात रखा है 25:1। फिर एक बिंदु और रह गया इसमें जो अपने जिक्र करने वाला है, क्लास अगर अच्छी लगी है ना तो भैया क्या कुआ दिया करो रे किसी को, आपकी तारीफ सुनने के लिए ना मन गदगद हो जाता है, बढ़ाई कर दियो जैसे जी शोर हो जाए मेरो। चलो जी आजो जी आजो आजो। ये लो भाई जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बिंदु 2.5 वर्तमान समय में ECCE, ये EC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा वाला, कि सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण
बच्चों का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि वो कक्षा 1 तक बच्चे को भी, कक्षा 1 में बच्चा आएगा ना, इसमें किसमें आएगा, कक्षा 1 तक के लिए है, कक्षा 1 तक, बात को समझो। तो वो सभी स्कूलों में तो अभी लागू नहीं हुई है। आपको पता है ये जो बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी स्टेज, ये सिर्फ महात्मा गांधी कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रयोग के तौर पर इसको लागू किया है, कुछ विवेकानंद जो स्कूल है उनमें लागू किया है, सभी स्कूलों में नहीं। तो ये सभी तक पहुंच नहीं है। इसके लिए इससे क्या होता है कि एक बच्चों का बड़ा हिस्सा जो है प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। अब क्या हुआ, बच्चा अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये ईसीसी की सब तक पहुंच नहीं है, आंगनवाड़ी और वो टीचर्स नहीं है, प्री तीनों जो स्टेज बनाई हुई थी हमने आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, वो नहीं चल रही सभी स्कूलों में। तो फिर सरकार ने एनसीईआरटी दिल्ली और एससीईआरटी कहां है, उदयपुर, अभी 10 दिन और ट्रेनिंग करके आया हूं मैं। तो अभी देखना फरवरी में जैसे ही बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे ना, फरवरी के बाद आपको 600 तरह की जॉब्स बताई जाएगी। सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती, आपके जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपने वो कार्य कर रखा है, छोटे छोटे डिप्लोमाज आते हैं, उसके लिए आपको वैसे भी एजुकेशन लोन वगैरह कहां से मिलेगा। तो ऐसी चीजें जो है ना फरवरी के बाद कि 10th या 12th के बाद आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो कार्य करेंगे उसके लिए आपको कम से कम 25-30 हजार रुपए पर मंथ इनकम मिलेगी। वो सारी ट्रेनिंग एससीईआरटी उदयपुर ने, और इनके बारे में हमें बताया गया है, 600 तरह की जॉब के बारे में फरवरी के बाद बताना शुरू करूंगा। कहते हैं कि इन दोनों ने, एनसीईआरटी दिल्ली और एससीईआरटी उदयपुर के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। यहां लिखे ना जाएगा, लेकिन मैंने कहा ये बना दिया। उसका नाम क्या है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूल रेडिनेंस कोर्स, रेडिनेंस, स्कूल रेडिनेंस कोर्स। अब यहां क्या ध्यान रखना है कि प्ले आधारित जो है स्कूल तैयारी मॉड्यूल किस कक्षा के लिए, इन्होंने स्कूल तैयारी मॉड्यूल लिखा है। ज्यादा आगे जाएंगे तो विद्या प्रवेश कार्यक्रम, रेडिनेस कार्यक्रम, तो स्कूल तैयारी मॉड्यूल कितने, 3 महीने, किस कक्षा के लिए, कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए। कौन से बच्चे, जो नव प्रवेश, कक्षा में प्रवेश, नव प्रवेशी बच्चे हैं उनके लिए है ये जो एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, गतिविधियां प्लस वर्कबुक होगी। क्या होगी, गतिविधियां प्लस वर्कबुक, जिनमें अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का भी योगदान लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। अब एक बात बता दूं, मैंने इतनी मेहनत, इतने दिन लगाने के बाद आपको ये क्लास दी, आपने औरों की भी क्लासें देखी होंगी, देख के तुलना कर लेना लाइन टू लाइन मैंने जिस तरह से पढ़ाया और चीजें इसके साथ जोड़ के, तो मेरी मेहनत एक्स्ट्रा होती है। जितने भी टॉपिक आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और जो मैंने पढ़ाए हैं, तो वो पूरे सिस्टम को देखते हुए एक एक एग्जाम्पल सेट करते हुए पढ़ाया है, सामान्य जो उदाहरण देते हुए। मैंने साइको पढ़ाई तो आपके देसी इधर उधर के उदाहरण देके पढ़ाई थी, ठीक है। तो मुझे लगता है इसके 2.5 बिंदु तक ही इसका जिक्र था, आगे नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी कल रहेगी उसमें ये पढ़ा दिया जाएगा। तो प्रयास करेंगे अब मॉर्निंग में भी आपको कल क्लास, अगर प्रयास रहा तो, नहीं तो परसों तो मॉर्निंग में आपको पॉल साइंस की या हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, परसों मॉर्निंग में 8:30 बजे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेयर कर देना, टेलीग्राम संतवीर सर पे आपको ये जो PDF मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।